जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 11.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले कि पिछले सभी प्रश्नावली बिल्कुल आराम से करा चुके हैं बाबू। अगर आप लोग उन सभी पिछले प्रश्नावली को नहीं देखे हैं तो सभी चैप्टर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप लोग पिछले सभी चैप्टर को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो आ जाइए, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 को। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो, ये x का मान है, ये y का मान है, किसमें है तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में। पहले जानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल आराम लगेगा। तो चलिए पहले जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इसका परिभाषा होता है कि दैनिक जीवन में हम कुछ स्थानों पर यह देखते हैं कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है, या पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में बढ़ने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक राशि जब बढ़ती है तो दूसरी राशि घटने लगती है, और जब पहली राशि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ने लगती है। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसी को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो देखिए, जैसे बाबू यहाँ पर समझना है कि मजदूर है 5 गो। मजदूर कितना है तो 5 गो। तो काम करने में लग रहा है 60 दिन। कोई काम है आप लोग को करवाने का, तो 5 मजदूर से करवा रहे हैं तो लग रहा है 60 दिन। ठीक है, अगर उसी को मजदूर को बढ़ा के कर दीजिएगा 10 ना, 10 मजदूर अब काम करेगा तो समय तो अब कम लगेगा, पक्का है। कहा कि 5 मजदूर काम कर रहा था तो 60 दिन में, जब वो वही दोगुना हो गया तो समय क्या लगेगा? सीधा आधा लगेगा, अब 30 दिन लगेगा। तो जैसे यहाँ पर मजदूर बढ़ा तो नीचे वाला क्या हो रहा है? कम रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती विचरण, कि एगो बढ़े तो वो घटना शुरू हो जाए। फिर मजदूर को हम लोग और बढ़ा देंगे, यहाँ 5 से कर दे रहे हैं 15, तो जो दिन है समय वो और घट जाएगा। अब जहाँ 5 मजदूर काम कर रहा था वहाँ पर 15 मजदूर काम करने लगा, तो जहाँ 60 दिन लग रहा था वहाँ 20 दिन लगेगा। नहीं समझे? समझ गए होंगे क्या कि जैसे जैसे यहाँ पर मजदूर बढ़ेंगे तो निश्चित है कि समय कम लगेगा ही। और भाई जब 5 मजदूर को बढ़ाकर कर दिए 30, 5 6 का 30, 6 गुना बढ़ गया, तो जो समय है 6 गुना कम जाएगा। इसमें 6 से भाग देंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 10। 6 गुना क्या हुआ? कम गया ये। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे। यहाँ पर और एक बात सीखने योग्य चीज है, क्या है कि जब यहाँ पर एक बढ़ता है तो ये घटता है, ये तो बात जान गए। लेकिन यहाँ पर सीखने वाला बात है कि जब सभी का गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। जैसे 6 में 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 300। फिर इसमें 10 में 30 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 300। 15 में 20 से गुना करेंगे 300। सभी क्या आ जाएगा? 3 3 सब बराबर ही आएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण का खास बात है कि एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, या एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा, और फिर सभी को गुना करेंगे तो सब बराबरी आएगा। ये किसका खास बात होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण का। समझ गए ना? तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x और y है क्या चीज में? तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में। तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण में होता है उसका गुणनफल क्या होता है? तो बराबर होता है। जैसे यहाँ गुना करिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो गुना करिए तो 9 ठीक क्या होगा? 72 हो गया। यहाँ भी गुना करिए 6 में 12 से, तो 12 6 72 होता है। ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ में आप अपना ऐसा मन से भरिए कि 72 आ जाए गुना करिएगा तो। देखिए 18 भर देते हैं तो 18 चौक क्या होता है? 72। 18 3 36, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। यहाँ पर क्या भरेंगे? 18, तो गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या भरेगा? 18। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर पता करिए कि कितना भरे कि 72 आ जाए। तो देखिए 7.2 भरिएगा तो 72 आ जाएगा। ऐसे तो पता कर लिए। और पता करने का नियम भी क्या होता है कि कितना लाना है हम लोग को? 72 लाना है। तो ये पर यहाँ पर 10 न दिया हुआ था, तो इसी 10 से भाग दे देंगे, जो आवेगा वही ऊपर भर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग को कितना लाना है? तो 72 लाना है। तो लिखेंगे 72 कहीं अलग जा करके, और यहाँ पर दिया हुआ है 36, तो 36 से इसको भागा दीजिए तो के बार में 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर 2 भर आएगा। तो ये ठीक है कि अगर ना समझ में आ रहा हो तो इस तरह से करिए कि लाना कितना है और जो दिया है उसी से भाग दीजिए तो पता चल जाएगा। और नहीं हो रहा है गुना करके तो कर लीजिए, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चलिए तो दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? तो विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विचरण सारणी, यही वाला बात यहाँ पर है। चाल है और यहाँ पर क्या है? समय है।
तो जब बाबू चाल है, आप 4 के स्पीड से चल रहे हैं तो समय कुछ लगेगा, लेकिन जब आप 8 के स्पीड से चल रहे हैं तो समय और कम लगेगा। समय क्या होगा? कम लगेगा। अगर आप स्पीड और बढ़ा रहे हैं तो फिर समय कम लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाइएगा, मोटरसाइकिल खूब स्पीड चलेगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा, और धीरे धीरे चलाइएगा तो देरी लगेगा। वही बात है कि एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। तो यह है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में, तो इसका मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों मान यहाँ पर दिया हुआ, तो पता करिए गुना करने पर कितना आ रहा है। तो 8 चौका 32, 320 आ रहा है। कितना आ रहा है? 320। गुना करने पर 320 आ रहा है, तो यहाँ भी 320 लाना है गुना करने के तब। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है? 4। तो इसमें जाकर 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा? 80। तो ये हो जाएगा 320 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब पता करिए, तो यहाँ पर 20 न दिया हुआ, जाके इसमें 20 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16। तो आ जाए 16। कितना? 20 से जब भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो हाँ, गुना करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भरना है, तो इसका मान दिया हुआ है 10। तो 10 में से जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 32। तो गुना करेंगे तो 320 आ जाएगा। यहाँ पर 64 न दिया हुआ है, तो 64 से भाग देंगे कितना बार में? तो 64 से 5 बार में 300, हाँ 5 बार। जब 64 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। इन सभी को गुना करेंगे तो 320 आ जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती विचरण का हिसाब। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 10 को मजदूर 2 दिन में, 10 को मजदूर है जो काम कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? चलिए तो इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 मजदूर है जो काम करने में लग रहा है 2 दिन। तो यहाँ पर हम लोग मजदूर घटाकर कितना कर दिए हैं? 2 मजदूर। अब कितना मजदूर? 2 मजदूर काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसको कितना दिन लगेगा? तो समझिए यहाँ पर बाबू कि जब 10 मजदूर काम कर रहा था 2 दिन लग रहा था, अब मजदूर की संख्या कम गया तो निश्चित है कि समय क्या होगा? ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है। तो ये वो कम रहा तो ये वाला क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 से। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। किस में है? तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण का नियम आप लोग जानते हैं कि गुना करिए। इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 10 गुना 2, फिर इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 से। तो ये दोनों गुना किया हुआ है जो बराबर आता है। क्या आता है? बराबर आता है। सभी का मान जितना रहे इसमें सभी का मान क्या होता है? बराबर होता है। व्युत्क्रमानुपाती विचरण का नियम है, आप लोग अभी पढ़ कर आ रहे हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। देखिए 2 साइड गुना में इधर रखकर 2 हो जाएगा भाग में, तो उधर क्या बचेगा? 1। तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में। कितना बार में? 10 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 10। ये लिख दीजिए कि इसलिए x बराबर कितना? 10। 10 यहाँ पर ना, यहाँ देखिए क्या था? तो दिन, 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। समझिए बातों को। यहाँ पर 10 गो मजदूर काम कर रहा था तो 2 दिन लगा। ठीक है। अब मजदूर घट के हो गया 2 गो, तो समय कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चौथा नंबर की 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। 45 को मजदूर है जो 27 दिन लगाता है। ठीक है। तो कितने मजदूर पूछा जा रहा है कि कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ठीक है। 45 को मजदूर को 27 दिन लग रहा है, हमको काम बहुत जल्दी करवाना है 15 दिन में, तो मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 15 दिन में काम कर देगा। ठीक है। तो ये देखिए मजदूर की संख्या को बढ़ावेंगे तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ये कम हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में। चलिए समझते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न। 45 को मजदूर है, उसे लग रहा है 27 दिन। अब हम लोग को इस काम जो 27 दिन में हो रहा है, मन है कि 15 दिन में हो जाए, तो क्या करेंगे? इसको कम कर रहे हैं, नीचे वाले को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो इसको मजदूर को बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1 से। व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है इसलिए दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पहले x वाला को गुना कर लीजिएगा तो आंसर जो आएगा बार बार सीधा आएगा। ठीक है। तो इसको गुना कर लेते हैं, फिर इसको पीछे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों बराबर ही होता है। तो देखिए यहाँ से x बराबर उधर क्या है? तो 45 गुना 27 है। 15 इसे गुना में तो 15 इधर आ जाएगा भाग में। 15 से 3 बार में 45 कट जाएगा। तो x का मान आप ही लोग बता दीजिए कि 27 दिया होता है 81। 81 मजदूर, 81 क्या? तो मजदूर, 81 मजदूर जब काम करेगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा? 15 दिन में कर देगा। 15 दिन में हो जाएगा आंसर 81 मजदूर। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है प्रश्न। तो समझिए 5 नंबर प्रश्न को कि एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक बस है जो 30 के स्पीड से जाता है तो 6 घंटा लगाता है। कितना लगाता है? 6 घंटा। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी? समझिए 6 घंटा में पहुंचाया है, हम लोग को 4 घंटा में पहुंचना, तो बस की चाल को क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्या करें? समय 6 घंटा लगा, समय को कम कर दिया गया है, तो कम समय में पहुंचने के लिए चाल को और बढ़ाना होगा। तो एगो समय कम रहा तो चाल को क्या कर रहे हैं? बढ़ाना होगा, तब ना पहुंचेंगे जल्दी। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण की एगो घटे तो एगो बढ़े। तो चलिए हल करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न। जब 30
के चाल था, 30 का स्पीड। चाल किस में था? तो किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए चाल दो चीज़ में होता है, मीटर प्रति सेकंड में भी होता है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में था। देखिए चाल है 30 से के, तो समय लग रहा है 6 घंटा, समय लग रहा है 6 घंटा। समय किस चीज़ में है बाबू? घंटा में, तो यहाँ पर लिख दीजिए घंटे में, घंटे में। इसे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है कि 6 मिनट है कि सेकंड है, तो नहीं घंटा है, क्या है? घंटा, ठीक है। तो 30 के स्पीड से जब चलता है तो 6 घंटा लगता है। तो कितना क्या स्पीड से चले कि 4 घंटा में पहुंच जाए? तो x के स्पीड से। कितना क्या स्पीड से? x के स्पीड से। व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इसलिए गुना करिए तो x में गुना 4 से, ठीक है। इधर गुना करिए तो 30 में गुना 6 से, तो x का मान निकाल दीजिए। x बराबर इधर 30 गुना है 6, और नीचे कितना आ जाएगा? गुना में इधर 4, तो इधर जाकर 4 भाग में, तो काटिए तो 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो x का मान आ जाएगा 45। 15 तिये 45, क्या 45? तो 45 के 4 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा ना, तो पहुंच जाएगा 4 घंटा में। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 6 घंटा लगा। अभी जब चाल बढ़ाकर 45 कर देंगे तो समय कम कर हो जाएगा, क्या? तो 4 घंटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं। 40 घोड़ा है जो 1 क्विंटल चना को खाने में लगा देता है 7 दिन, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। उतने ही चने को कितना दिन में? 28 दिन में। 7 दिन में खा जाता था, अब कह रहा है दिन बढ़ाकर कर दिया गया कितना? तो 28 दिन में खाना। इसका मतलब घोड़ा कम होगा। अब घोड़ा की संख्या को क्या करना होगा? कमाना होगा। कहा कि 40 घोड़ा तो 7 दिन लग रहा है, अब हम लोग को दिन करना है ढेर दिन, तो घोड़ा की संख्या कमाइए तब ना ढेर दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए छठा प्रश्न देखिए, 40 घोड़े का लग रहा था कितना दिन? तो 7 दिन। अब दिन कर दिया, 28 दिन में खत्म करना है, तो घोड़ा की संख्या को क्या करना होगा? कमाना होगा। भूखे नहीं रह रखिएगा, क्या होगा? संख्या कमाना होगा। मान लीजिए इसका कितना? x, ठीक है। इसलिए गुना करिए तो x गुना 28, इधर गुना करिए तो 40 गुना क्या? 7। व्युत्क्रमानुपाती विचरण में दोनों मान क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ निकालिए x का मान, तो x बराबर उधर है 40 गुना 7, 28 इधर गुना में, उधर जाकर 28 हो जाएगा भाग में, तो 7 चौका 28, 4 बार में काटा, 4 दही 40 यानी कि 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10। x का मान 10 आया है, यानी कि 10 घोड़े, 10 घोड़े। समझिए बाबू, 40 घोड़ा को 7 दिन लगा खाने में। अब यहाँ 28 दिन में ख़त्म करना है, तो यहाँ पर घोड़ा की संख्या कमाना हुआ था, कमा कर कितना कर देना है? तो 10। 10 को घोड़ा रहेगा तो 28 दिन लगेगा, ठीक है। कितने घोड़े? तो 10 घोड़े। ये हो गया इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। एक छात्रावास यानी हॉस्टल, वहाँ 300 छात्रों के लिए 15 दिन का भोजन है, ठीक है। यदि अवकाश यानी छुट्टी के कारण 200 छात्र घर चले गए, बाहर चले गए, मतलब वहाँ से निकल गए, बाहर चले जाएं, तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? देखिए 300 छात्र 15 दिन में खत्म करेगा। अब छात्र की संख्या 200 कम गया, 200 और कम गया, तो छात्र जब कमेगा तो समय खत्म होने में बहुत ज़्यादा दिन लगेगा। जब यहाँ 300 से 15 दिन में खत्म हो रहा है, अब छात्र और कम गया, तो कम है तो ज़्यादा दिन ना खाना चलेगा, तब यहाँ पर समय क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ 200 छात्र चला गया बाहर, टोटल था 300 छात्र, उसमें 200 छात्र बाहर चला गया। चलिए देखिए 300 छात्रों को लग रहा है 15 दिन, और इसमें से 300 छात्र में से 200 छात्र बाहर चला गया। लिखेंगे चूंकि 300 छात्रों माइनस 200 छात्रों, 200 छात्रों बाहर चला गया, इसलिए कितना बचेगा? 100 छात्रों, 100 छात्रों। 200 चला गया तब बचेगा यहाँ पर 100 गो छात्र। इसको कितना दिन लगेगा? तो 1 दिन लगेगा। अभी व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो दोनों मान क्या होगा? बराबर होगा। गुना करिए तो 100 गुना 1 बराबर, इधर गुना करिए तो 300 गुना में 15। चलिए भेज दीजिए, x के मान इधर रखिए, उधर है 300 गुना में 15, तो 100 इधर गुना में, उधर जाकर 100 हो जाएगा भाग में, तो 100 से कटेगा कितना बार में? तो 3 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा? 15। x का मान 15 यानी कि 15 दिन। कितना दिन? 15 दिन, ठीक है। चलिए 15 दिन हो गए इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यानी खाने वाली सामग्री है। 700 सैनिक के लिए है 25 दिनों का, ठीक है। किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण, कुछ और सैनिक आ गया,
आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। बताना है कि बाद में कितने सैनिक आए। 700 के लिए था 25 दिन चलता था और बाद में कुछ सैनिक और आए तब 20 दिन में खत्म हो गया। चलिए तो हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सैनिकों की संख्या 700 था तो यहाँ पर कितना दिन लगा 25 दिन। अब सैनिकों की संख्या बढ़कर हो गया टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया है 1 बढ़कर हो गया 1 से, तो समय लग रहा है 20 दिन। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो यहाँ पर 1 गुना 20 बराबर, इधर गुना करिए तो 700 गुना 25। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर उधर 700 गुना 25, 20 चल जाएगा इधर गुना में, इधर जाकर 20 हो जाएगा भाग में, तो 2 से ही कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ही 70 कटेगा 35 बार में। तो गुना करिए यहाँ पर x बराबर 35 गुना 25 करना है तो कर दीजिए। 35 में 25 से गुना तो 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 5 ते 15, 10 25, 25 से 2 27 के साथ हासिल 2, 3 6 2 8, 875 कितना, तो 875 टोटल कितना 875 हो गया। तब लिखेंगे तब 875 सैनिक टोटल हो गया। अब पहले से कितना था तो 700 सैनिक था तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 175 सैनिक जो है बाहर से आए हैं। पूछा जा रहा है कि बाद में कितने सैनिक आए, तो 175 सैनिक आए। कितने सैनिक आए, तो 175 सैनिक आए। ये हो गया इसका आंसर। पहले से 700 सैनिक था, टोटल कितना तो 875 हो गया, तो 700 पहले वाला को माइनस कर दिए तो पता चलिए कि बाद में इतना सैनिक आए थे 175 सैनिक। तो ये हुआ 8वां प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों यानी 8 पेजों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा पढ़ लेता है। रोज 8-8 पेज पढ़ता है तो 15 दिन में खत्म। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े, अब पहले 8 पृष्ठ पढ़ता था अब 12 पेज रोज पढ़ने लगा, तो निश्चित है कि अब समय कम लगेगा। जब पेज की संख्या बढ़ा दिया, रोज पढ़ा था 8-8 पेज, अब पढ़ा 12-12 पेज, तो अब समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो वही बात कि वो यहाँ पर है क्या, ये वो के बढ़ा रहे हैं तो समय यहाँ पर कमेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो गया, तो इसका निकाल दीजिए कि आप कितना दिन में पढ़ेगा। चलिए 9वां प्रश्न, 8 पृष्ठ रोज पढ़ता था तो 15 दिन लगता था, अब 12 पृष्ठ रोज पढ़ेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 1 दिन लगेगा। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो इसको हल करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना 1 बराबर, इधर गुना तो 8 गुना 15, 8 गुना 15, x का मान निकालिए तो x बराबर इधर 15 ठीक कितना हो जाएगा 20 से 120, 12 इधर गुना में तो 12 इधर आकर भाग में, 12 दाएं 20 से x का मान आ गया 10, यानी अब उसको 10 दिन लगेगा। पहले कितना दिन लग रहा था तो 15 दिन, अब 10 दिन में समाप्त कर देगा। ये हुआ इसका आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि एक सैनिक शिविर में, ये वो सैनिक का शिविर है, वहाँ पर 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है, पीने वाला सामग्री है 21 दिन का, 105 सैनिक के लिए है 21 दिन का। ठीक है, यदि शिविर में 42 सैनिक और आ गए, 42 सैनिक और मिल गए आकर शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। पहले 105 में 21 दिन चल रहा था, जब यहाँ पर और आदमी आ गए और सैनिक आ गए हैं तो निश्चित है कि अभी जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जब इसकी संख्या बढ़ानी है कमेगा और, तो चलिए ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। 10वां नंबर प्रश्न, 105 सैनिकों के लिए चल रहा था कितना 21 दिन, अब इसकी संख्या और बढ़ेगा, कितना बाद में आ गए तो 42 को और आ गए, तो इसमें 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147। अब तो कितना दिन चलेगा 1 दिन। यहाँ पर 105 में 21 दिन चल रहा था, इसकी संख्या जब बढ़ गया तो निश्चित है कि जब दिन है जो जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे क्या कि 147 गुना 1 बराबर इधर 105 गुना 21, तो यहाँ से x का मान निकालिए तो 105 गुना में 21 उधर है, 147 गुना में तो इधर जाकर 147 भाग में 21 से 7 बार में कट गया, 107 से कटे 7 1 7 3 7 5 35, 15 बार में कट गया। x का मान कितना आ गया 15, यानी कि अब 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले 21 दिन में समाप्त हो रहा था, अब कितना दिन में, तो अब 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो अब आ जाइए 11 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब समझ गया ना कि एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, या तो पहला घटेगा तो दूसरा का बढ़ेगा, क्या है। तो चलिए अब प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कौन कौन व्युत्क्रमानुपात में जो है उसे लिखेंगे। हाँ चलिए, आ है कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। जैसे देखिए एगो पुस्तक खरीदिएगा तो मान लीजिए 10 रुपया लग रहा है, 2 पुस्तक तो 20 रुपया, 3 पुस्तक तो 30 रुपया, दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ाते व्युत्क्रमानुपात
कर्मानुपाती विचरण में नहीं हो, सीधा हो गया ना। जैसे एक पुस्तक के मान लीजिए कुछ रुपया लगेगा, 10 रुपया या 20 रुपये कुछ हो लगे, एक पुस्तक के 10 रुपया, तो 2 पुस्तक खरीदेगा तो सीधा 20 रुपये लगेगा। ऐसा नहीं ना कि 2 पुस्तक खरीदेगा तो 5 में दे देगा और 3 पुस्तक खरीदेगा तो 1 रुपया में दे देगा, नहीं, दोनों बढ़ रहा था, दोनों बढ़ा तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं हुआ, सीधा अनुपात हो गया। चलिए, तो ये तो नहीं हुआ। अब आ जाइए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। देखिए, अब बस द्वारा तय कीजिए, मान लीजिए 100 किलोमीटर आप तय किए, तो पेट्रोल कितना का लगा, कितना पैसा को तो लगा होगा ना, 100 रुपया का लगा। अब 200 किलोमीटर चलिएगा तो पेट्रोल भी 200 का लगेगा, कहा कि पेट्रोल का भी कीमत क्या होगा, बढ़ेगा ना। और 300 किलोमीटर चलिएगा तो पेट्रोल भी क्या होगा, इसका भी पैसा बढ़वे करेगा। ये नहीं क्या है कि कम जाएगा, तो नहीं ना कमेगा, तो ये भी क्या हो गया, नहीं हुआ। अगर पूछा जाता है कि चाल और समय रहता, जितने चाल आप बढ़ाते उतने समय आपको कम लगता है। जैसे मोटरसाइकिल से आप स्पीड में चलिएगा तो समय कम लगेगा, ठीक है ना। चाल धीरे करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, जब धीरे धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा ना। तो ये बात हुआ। यहाँ पर है क्या, दूरी और पेट्रोल का कीमत है। तो जितने दूर जाइएगा बाबू उतने पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल खत्म होगा तो पैसा भी लगेगा, ये बात हुआ। तो ये भी नहीं है व्युत्क्रमानुपाती में, ये भी सीधा अनुपात में है, समझिए। तो चलिए अब 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए यहाँ पर समय है और चाल है, तो समय को बढ़ावेंगे। जैसे अचाल यहाँ है तो चाल को बढ़ाइए। चाल के मान लीजिए आप जा रहे थे 10 के स्पीड से तो लगा कुछ समय, 10 के जा रहे थे तो 1 घंटा। और जब 20 के जाइए ना स्पीड से तो समय कमेगा, 30 के स्पीड से तो और समय कम लगेगा, जब खूब 40 का स्पीड जाए तो और समय कम लगेगा, बहुत जल्दी ये पहुँच जाइएगा। तो एगो बढ़ रहा था एगो घट रहा था, ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, सहजो है, ये सब नहीं 3 ऊपर था। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न, इसको पढ़िए। एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगा समय। समझिए, एगो पुल बन रहा है, वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहा है, मान लीजिए 10 मजदूर काम कर रहा है, 10 20 कुछ मान कर समझ सकते हैं। 10 गो मजदूर काम कर रहा है तो समय लगेगा कुछ दिन। अब मजदूर की संख्या 20 बढ़ा दीजिएगा तो समय और कम लगेगा, फिर समय और मजदूर और बढ़ा दीजिएगा, 30 मजदूर कर दीजिएगा तो और समय कम लगेगा, फिर 40 मजदूर कर दीजिएगा तो और समय कम लगेगा। ये को बढ़ रहा थी वो कम रहा थी, व्युत्क्रमानुपाती विचरण हो गया। चलिए आगे अगला नंबर प्रश्न। अगला है यह नंबर प्रश्न। यह नंबर क्या है कि छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरण मिठाई का वजन। मिठाई 40 किलो मिठाई बांटनी है आपको, कितना मिठाई है, 40 किलो। तो छात्र की संख्या बढ़ाइएगा, छात्र की संख्या मान लीजिए 10 है तो सबको मिठाई मिला कुछ, और छात्र की संख्या और बढ़ा दीजिएगा तो मिठाई थोड़े थोड़े ना मिलेगा, कहा कि 40 किलो मिठाई है तो छात्र कुछ है तो सबकी मिठाई मिला। छात्र बढ़ाइएगा तो समय फिर मिठाई कम मिलेगा, और छात्र बढ़ाइएगा तो फिर और थोड़ा कम मिलेगा मिठाई, मतलब इस छात्र की संख्या बढ़ा रहे हैं तो मिठाई की मात्रा कम रहा है। तो इसको क्या कहें कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। मिठाई आपको फिक्स दिया हुआ था, दुकान नहीं था कि जितना मन उतना, ठीक है। चलिए रा नंबर प्रश्न, मजदूरी और कार्य की घंटे। मजदूरी और कार्य की घंटे, देखिए यहाँ पर मजदूरी और कार्य की घंटे, यहाँ पर समय ना है तो जितने मजदूर बढ़ाइएगा उतने समय कम लगेगा, अगर मजदूर आप कमाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे 10 मजदूर काम कर रहा था तो 1 दिन लगा, तब वहाँ 5 मजदूर से काम करवाइएगा ना तो 2 दिन लगेगा, अगर 1 मजदूर से काम करवाइएगा तो 10 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है। आ जाइए अगला नंबर प्रश्न। लाल नंबर प्रश्न क्या है कि वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। वस्तुओं की संख्या, एगो वस्तु खरीदे तो मान लीजिए 10 रुपया लगा, तो 2 खरीदेगा तो 20 लगेगा, 3 खरीदेगा 30 लगेगा, फ्री ना देगा। एगो खरीदेगा तो 10 कुछ रुपया लगेगा ना, और 2 खरीदेगा तो और पैसा ज़्यादा ही लगेगा, 3 खरीदेगा तो और ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर उसका मूल्य से तुलना किया गया, ये नहीं होगा, दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। तो आ जाइए अगला 12वां प्रश्न है कि 26 जनवरी को एक विद्यालय में 800 छात्रों को 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से सब छात्रों को 100 ग्राम मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने मिठाई मिलेगी। समझिए, 800 छात्रों को बांटा गया तो 100 ग्राम सबको मिला, अब छात्रों की संख्या बढ़ाकर कर दिया गया 1000, तो निश्चित है क्या मिठाई कमेगा, कहे कि सबको पहले 100 ग्राम मिल गया, अब लाइकवन बढ़ गया तो मिठाई उतना ही में से तो थोड़ा थोड़ा कमाइएगा तब ना मिलेगा। तो आइए बनाते हैं, बिल्कुल आसान से बन जाएगा। देखिए 800 छात्रों को बांटा गया 100 ग्राम प्रति छात्र मिठाई, 100 ग्राम, एगो छात्र को 100 ग्राम। अब यहाँ छात्र की संख्या बढ़कर हो गया 1000, कितना हो गया 1000, तो मिठाई की मात्रा कमाइएगा तब ना पूरा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना 1 से। तो चलिए व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, एगो बढ़ रहा तो इसका मात्रा कमेगा, तो गुना करिए। तो 1000 में गुना 1 से बराबर इधर
800 में गुना 100 से, तो चलिए यहाँ पर x का मान निकालिए। तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 800 में गुना 100 बटा में ये वाला चल जाएगा 1000, 1000। तो 3 जीरो नीचे है तो 3 जीरो काटिए, तो 3 जीरो कट गया। तो x का मान कितना आ गया, 80। देखिए ये x है तो किस में था, तो 80 ग्राम प्रति छात्र मिठाई। आप सबको मिलेगा 80 ग्राम प्रति छात्र मिठाई। लिखिए 80 ग्राम प्रति छात्र मिठाई आप सबको मिलेगा कितना, तो सबको अब 80 ग्राम मिलेगा। ठीक है, पहले मिल रहा था 100 ग्राम, अब 80 ग्राम। चलिए समझ गए। तो चलिए यह 13 नंबर प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। चलिए तो यह क्या कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में इतना लीटर पानी भरता है, तो ये वो टंकी को भरने में 10 घंटा लगता है। एगो टंकी को भरने में कितना, 10 घंटा। ठीक है, समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाए, समय पहले 10 घंटा लग रहा था, अब 8 घंटा लग रहा है। कितना, 8 घंटा। तो इसका मतलब इसका चाल तेज और करना होगा। 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल प्रति घंटा कितना भारी पानी भरा। पहले नल की चाल है क्या, तो 1 घंटा में 640 लीटर, तो 10 घंटा लग गया। 1 घंटा में 640 लीटर भरता था, 10 घंटा लग गया। अब हमको चाहिए कि 10 घंटा ना कमे में, तो 8 ही घंटा में भरा था। इसका मतलब जल्दी से भर दिया होगा, तेजी से, तब ना। तो चलिए निकालते हैं कितना तेजी से भरा है। तो 13 नंबर प्रश्न है, 640 प्रति घंटे लीटर, इतना के स्पीड से पानी भरा तो 10 घंटा लग गया। अब कितना के स्पीड से भरे कि 8 ही घंटा, 8 है यहाँ पर 8 घंटा लगे। तो यहाँ पर x लिख दिए हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है तो लिखेंगे x गुना 8 बराबर यहाँ पर 640 गुना में कितना 10, दोनों साइड बराबर। तो x का मान निकाल दीजिए। तो x बराबर इधर क्या है, तो 640 गुना 10 बटा में गुना में 8 है, इधर जाके भाग में 8 हो जाएगा। तो 8 ही 8 64, 8 बार में कट गया। तो x का मान क्या आ गया, तो यहाँ पर 80 है बाबू, 80, 8 0 80, 80 में यहाँ पर जीरो नहीं है, 10 है। क्या है, 10। 80 में 10 से गुना करेगा तो 800, यानी कि ये 800 के अब स्पीड से भरा। पहले 640 का स्पीड से भर रहा था, अब 800 के स्पीड से। 800 घंटे प्रति लीटर, क्या लिखेंगे, 800 घंटे प्रति लीटर। एल से लीटर, ये अंग्रेजी में लिखा गया ना, तो हिंदी में लिखेगा क्या, 800 घंटे प्रति लीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इस तरह से आज हम लोग का प्रश्नावली 11.2 को सभी प्रश्न बिल्कुल आराम से कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर कोई दिक्कत रह गया होगा बाबू तो कमेंट कर कर बताना ना भूलिएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट में जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।